में होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव धर्म के एजेंडे पे ध्रुवीकरण की सियासत को लेकर के आती है, क्योंकि इनको मालूम होता है कि इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया है और लगातार झूठ बोलने का काम जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते हैं। आपको पता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो बेरोजगारी के मामले में सबसे ज्यादा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 45 साल में बेरोजगारी की दर स्पष्ट हुई है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए एकत्रित होती है और लोगों को डिवाइड एंड रूल के जरिए उसको कन्वर्ट करती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं अभी परिणाम आने में समय है और निश्चित तौर पे हम लोग मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और राजस्थान में हम लोग सरकार बनाएंगे। निश्चित तौर पे तेलंगाना में हम लोग सरकार बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बना रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही आने वाले समय में लीड करेगी और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता पूर्वक लड़ाई लड़ रही है। ये स्पष्ट तौर पे पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो मैं आता हूं सर आपके पास। जी सचिन जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं उसका कुछ खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। जिस तरह से मैं एक बात उसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जब स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और तब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। इससे स्पष्ट हो गया, एक ये भी कहीं ना कहीं चीजें सामने आ रही हैं। तो इससे स्पष्ट है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर हारती है 1%, तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल मदद की है, तो ये इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं एक दरार का कारण बनेगा। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार आप जीत के दावे कर रहे हैं कि आप पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, वही कांग्रेस का कहना है कि धरातल पर आपने कोई काम ही नहीं किया है। देखिए, अगर हमने धरातल पर काम न किया होता तो जनता का विश्वास न हमें प्राप्त हुआ होता। हमने इलेक्शन की स्ट्रेटजी ऐसी बनाई, जैसे मध्य प्रदेश में हमने बड़े नेताओं को इसलिए उतारा क्योंकि ग्वालियर रीजन के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछली विधानसभा चुनाव में उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। हमने केंद्रीय मंत्रियों तक भी उतारा क्योंकि ग्वालियर का रीजन वो था जिसमें ग्वालियर, जिसमें भिंड, जिसमें मुरैना, ये उत्तर प्रदेश से एकदम सटे हुए वो इलाके थे जो इटावा से लेकर आगरा तक के रीजन में पड़ते थे और समाजवादी पार्टी इसके बगल में बहुत मजबूत थी। उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन रणनीति बनाई थी और पूरी की पूरी तरह से उस रीजन को घेरा था। और आज चुनाव परिणामों से यह आ रहा है कि ग्वालियर के रीजन में भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखिए, कांग्रेस अपनी रणनीति के आधार पर फेल हुई। कांग्रेस ने कहा कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है लेकिन प्रदेश स्तर पर नहीं होगा। यह समाजवादी पार्टी को संदेश दिया और समाजवादी पार्टी के साथ ही लोकदल को राजस्थान में इसी प्रादेशिक गठबंधन में अपनी एक सीट दे दी। तो कांग्रेस ने निश्चित रूप से रणनीतिक गलतियां की। भारतीय जनता पार्टी इस पर सुशील दुबे जी से राय लेंगे, लेकिन हमारे साथ जी मैं चौधरी जी वापस आऊंगा आपके पास। मयंक चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से। मयंक जी, किस तरह से देख रहे हैं आप ये रुझान? छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक क्लियर विनर के तौर पर नजर आ रही थी। तमाम एग्जिट पोल्स में भी हमने देखा तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी से जो है वो छीन लिए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि कोई भी बड़ा नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह की अगर बात छोड़ दी जाए तो कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तो क्या ये जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं ये पूरा जो चुनावी परिणाम है? देखिए, ये पिछले दिनों जो है विजय जी से हमारी बात हो रही थी, तब हमने ये कहा था कि नतीजे जो है चौंकाने वाले होंगे जी। और विजय जी ने भी ये कहा था कि भाई आप 3 बार चौंकाने वाले परिणाम वाली बात कर चुके हैं, तो इसका मायना क्या है? तो देखिए, जैसे कि जो एग्जिट पोल बता रहे थे वो सारे एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि कांग्रेस जो है सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन जो धरातल पर स्थितियां थी वो एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही थी। ये बात पहले हमने विजय जी के साथ हमारा जो टॉक शो हुआ था उसमें ये बात कही थी। अब बात करते हैं कि ये स्थिति बनी क्यों जी। तो इसके पीछे आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण बीजेपी आगे जो दिखाई दे रही है उसका नतीजा जो है उन्होंने जो काम किया उसका ही है।
जी मयंक जी। चलिए मयंक जी से संपर्क टूट गया है, वापस आएंगे मयंक जी के पास। लेकिन सुशील दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से देखिए कांग्रेस पार्टी अब ये आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि देखिए आप कह रहे हैं नेशनल स्तर पर हमारा गठबंधन है, लेकिन आपने मध्य प्रदेश में जिस तरह का हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक क्लेश जो है वो देखने को मिला दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में। किस तरह से देख रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं परिणामों पर बड़ा असर दिखाई दे रहा है इसका? शांतनु भाई, एक 3 लाइनें हैं, 4 लाइनें कांग्रेस के लिए बोल दे रहा हूं जी प्लीज। राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, अधिकारी बोला रात है और चमचे बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। कांग्रेस जो है वो मंत्रमुग्ध आत्ममुग्ध हो गई है। ये 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद, हिमाचल कर्नाटक के बाद आत्ममुग्ध हो गए सब लोग। इन्हें देखिए, अब कहने को कुछ कहते रहें, ओपीएस फेल, ओल्ड पेंशन स्कीम फेल, सिलेंडर फेल, क्राइम रेट फेल, वुमेन क्राइम रेट फेल, सारे राज्यों की बात कर रहा हूं। जो ज्ञान बता रहे हैं, बेरोजगारी फेल। केवल जो उभर के आया है, देखिए एक होता है कि आप जब चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो आपको इतनी बड़ी पार्टी को क्या आप कितना बोलते रहे कि वो बीजेपी ने मैनेज किया अखिलेश को जी, कौन मान सकता है? अच्छा, मान भी सकता है तो आपने क्यों नहीं मैनेज किया फिर अखिलेश को? जब कमलनाथ अब बोल रहे हैं कि वो मैनेज किया, अरे जब कमलनाथ बोलेंगे कौन अखिलेश वखिलेश? कमलनाथ ऐसा लीडर। और फिर आप बताइए कांग्रेस वाले कैसे बोल रहे हैं? वो मध्य प्रदेश कमलनाथ तो जीत चुके थे पिछली बार 18 में। और मुझे लगता है ये इसका कहीं ना कहीं असर सुशील जी जो है वो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वापस मयंक जी आपके पास लौटता हूं, बताइए क्या योगी जी का। सुशील जी मैं आपके पास वापस आऊंगा, वक्त की कमी है। मयंक जी मैं आपसे जल्दी से जानना चाह रहा हूं कि क्या कुछ आप कह रहे थे धरातल पर दिखाई दिया है, और क्या महादेव का जो एक श्राप है वो कहीं ना कहीं लग गया है? वास्तव में अगर देखा जाए तो महादेव का श्राप जैसा एक बड़ा मुद्दा तो नहीं बना पाई थी बीजेपी। लेकिन हाँ, जो जिस तरीके से 2003 के चुनाव में जब जोगी जी थे, अजीत जोगी सत्ता में थे जी, तो वो अपने लोगों को जिताने और अपने विरोधियों को हराने के लिए जिस तरीके से प्रयास हुए थे, उस तरीके के प्रयास इस चुनाव में भी दिखाई देते हैं। हालांकि बीजेपी में भी ये स्थिति थी, लेकिन कांग्रेस जो है इस बार थोड़ा सा मात खा गई, एक तरीके से ये कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मयंक जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाई हुई है, तो वहां की जो जनता है उन्होंने क्या देखते हुए वोट किया है? क्या उन्होंने पार्टी का नाम देखा है, प्रत्याशी का नाम देखा है, या मुद्दे को देखते हुए अपने मतदान किया है उन्होंने? देखिए, इधर इस बार जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस बनाना चाह रही थी वो किसानों का मुद्दा था। किसानों की, चाहे वो कर्जमाफी हो, चाहे वो धान का मुद्दा हो, लेकिन एक बड़ा वर्ग छूट रहा था, जो वर्ग है एक तरीके से अगर आप माने तो व्यापारी वर्ग छूट रहा था, नौकरी पेशा लोग छूट रहे थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यह वादा किया था कि जो संविदा कर्मी है उनको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन वो 5 साल पूरे बीत गए, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो पाए। और संविदा कर्मियों की एक बड़ी संख्या छत्तीसगढ़ में है और उनसे जुड़े परिवार भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि केवल कांग्रेस जो किसानों तक फोकस थी, वो फोकस जो है बाकी लोगों पर उतना नहीं कर पाई। और यही सबसे बड़ी वजह हमको लगती है कि चुनाव में जो है कांग्रेस, तो अब हमें लगता है कि कांग्रेस के लिए शॉकिंग होगा ये नतीजे, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो सीएम भूपेश बघेल हों, बाकी के मंत्री हों, वो इस कॉन्फिडेंस में थे कि वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, केवल किसानों को फोकस करके। हाँ, एक चीज और बता दें जी, किसानों पर फोकस थी कांग्रेस, लेकिन एक चीज किसानों के दिमाग में ये थी कि गोबर 2 रुपए किलो तो खरीद रहे हैं, लेकिन 10 रुपए किलो में हमको वही जैविक खाद के रूप में वापस किया जा रहा है। तो एक तरीके से 2 रुपए हमको मिले और 10 रुपए में खाद के साथ गोबर बेचने का प्रयास किया जा रहा। तो इसको लेकर के भी बहुत सारे किसान नाराज थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कांग्रेस को जो सफलता नहीं मिली या बीजेपी को उन्होंने प्राथमिकता दी है। जी, सचिन जी आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से कहां कमी रह गई? क्योंकि तमाम दिग्गज मैदान में उतरे, जमकर प्रचार प्रसार किया गया, किसान का मुद्दा आपने जमकर उठाया, कहां कमी रह गई?
देखिए मयूरी जी, कोई कमी नहीं रही है। आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे, मैं आश्वस्त कर सकता हूं। क्योंकि अभी ट्रेंड जो है, अभी मैं इलेक्शन की वेबसाइट पे देख रहा था, तो वहां पे 1000 से 500 का अंतर कुछ सीटों पे है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अभी जो है नतीजे धीरे धीरे कहीं ना कहीं सीटों में कन्वर्ट होंगे और छत्तीसगढ़ में हम लोग भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और निश्चित तौर पे अभी जिस तरह से तेलंगाना में अभी हम लोग लीड कर रहे हैं, राजस्थान में भी जो मैंने आपसे कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर जो मार्जिन है वो 2000 से लेकर के 5000 का है। तो कहीं ना कहीं अभी जो मतगणना हो रही है वो निश्चित तौर पे जब 22 जो बैलेट खोले जाने हैं, अगर 22 बैलेट जब पूरे खुल जाएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार कौन बना रहा है। लेकिन अगर अगर कमियां रही होंगी तो उसको कांग्रेस पार्टी सुधारेगी। निश्चित तौर पे हम लोगों ने हमेशा ही जनता के लिए काम किया है और जनता के मुद्दों को लेकर के श्री राहुल गांधी जी ने यात्रा की। अभी सुशील दुबे जी कह रहे थे कि यात्रा से कुछ नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि यात्रा से ही हम लोग तेलंगाना जीत रहे हैं, यात्रा से ही हम लोगों ने कर्नाटका जीता, यात्रा से ही हम लोग हिमाचल हम लोगों ने जीता, यात्रा से कहीं ना कहीं हम लोग मध्य प्रदेश भी लीड कर रहे हैं। तो जो यात्रा हुई है ये कहीं ना कहीं देश में एक अलग मैसेज देने की यात्रा है। जो लगातार देश में झूठ बोलने की सियासत हो रही थी, नफरत की सियासत हो रही, उसको खत्म करने के लिए यात्रा थी। अब यात्रा पे आप सवाल उठाएंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। मोदी जी 2 राज्यों में हार रहे हैं, यात्रा पे सचिन जी सवाल नहीं उठा रहा हूं। देखिए सचिन जी, यात्रा का जो ज्यादा प्रभाव है मुझे ये लगता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। चाहे वो आप देखिए कर्नाटका में शांतनु, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 71 से 40, 14 से 40 प्लस हो गई है बीजेपी। वही मैं कह रहा हूँ कि सर साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन जो स्टेट्स है उनमें कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा रही है बहुत कम प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत कम प्रभाव कहीं ना कहीं उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है भारत जोड़ो यात्रा की। आखिरी कमेंट मैं संजय चौधरी जी से लेना चाहूंगा। संजय जी, माता कौशल्या का जो आशीर्वाद है वो बेटे को मिला है, प्रभु श्री राम को मिला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन बहुत कड़ी टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद कि कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा एक्टिव नेता जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं था, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व चुनाव में लड़ा और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिल रही है। लेकिन जिस बात को आप कह रहे हैं कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी बेहतर नहीं कर पाई। और देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में 67 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। मध्य प्रदेश के 3 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 35 सीटों पर कांग्रेस आगे है। बिल्कुल, देखिए 160 सीटों पर देखा जाए मयूरी, 160 सीटों पर कहा जाए कि जो एक तरह से फासला है वो और भी ज्यादा। राजस्थान में देखिए 114 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे